हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। देखो भाई, एक राहुल सर ने वीडियो बनाई है अपनी सीईओ की। सारी कंपनियों के सीईओ बताया उन्होंने, 50-60 कंपनी को। उस वीडियो को जाके देख लो, आप चैनल को एक बार विजिट कर लो, देख लो। बहुत अच्छी है, मतलब यार तुम्हारे काम आएगी वो सीईओ वाली जो वीडियो है। ठीक है, अपन तो यहाँ ये रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर ही रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा इस पर। अब मैं इसमें क्या पढ़ के बोलूँ यार, सारा चीज़ तुमको दिख रहा होगा क्लियरली। पेपर की कटिंग है ये। 7/4/2016 को ये पेपर हुआ है, सिर्फ 3 में। ठीक है, बाकी तुम्हारा मन है यार, जो भी तुमको करना है, जैसे भी करना है। ठीक है, और वो सीईओ वाली वीडियो देख लो यार, तुमको फ़ायदा करेगी। लिख लेना उनको यार, जो भी करना है लर्न करते रहना। उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी तुमको उससे, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और यार शेयर करो वीडियो को थोड़ी सी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ना तो हार्डवेयर ना ही सॉफ्टवेयर, या फिर कार्ड। तो व्हाट इज़ योर राइट आंसर प्लीज़? यार तुम लोग कमेंट करो, मन में अपने में सोचो, या तुम सोच लो कि मेरा ये आंसर है। जैसे मेरे ये 15 क्वेश्चन है, आप देखो 15 में से आप कितना कर पा रहे हो। 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, 45 क्वेश्चन आ जाएंगे 3 दिन में। तो तुमको पता चल जाएगा तुम लोग कितने पानी में हो, क्या तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेपर का कोई लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है एनटीपीसी का। और ये कोई ज़रूरी नहीं है एनटीपीसी के लिए, दिल्ली पुलिस है, बिहार एसआई, जो भी जहाँ भी यार, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाने। इसका आंसर सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन योर राइट आंसर। ठीक है, और 1 महीने लेके देखो यार, अगर फ़ायदा नहीं होता है तो फिर कमेंट करना यार नीचे। ठीक है, कि मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ है, मेरे को ये चीज़ याद नहीं हुई। अब देखो ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें 10 चीज़ें डिस्कस करूँगा पूरी तरह से। ये तुमको आप ही रही होंगी ना, तो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। उससे कितना फ़ायदा होता है, एक बार रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। प्रोजेक्ट लून की एक खोज सर्च इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। ठीक है, ऑप्शन है पहला गूगल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरा है एप्पल, और चौथा है आपका याहू। ठीक है, अब देखो यार, आंसर तो सीधा सीधा क्लियर है, और किसी की तो दम की बात है नहीं कि इंटरनेट के मामले में आजकल कौन ज़्यादा चल रहा है, गूगल। ठीक है, तो ये गूगल की थी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इतना सा था, लेकिन मैं इसको देखो, इसमें कितनी सारी चीज़ें तुमको बता दूंगा, कितना नॉलेज का मतलब लेवल आपको हो जाएगा। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ गूगल की भैया, तो देखो गूगल कब इस्टेब्लिश हुई? पहली बात मेरा आपसे क्वेश्चन है कि गूगल बनी कब? तो ये बनी थी 1998। ठीक है, पहली बात पूछ लेगा कौन, और पूछा है क्वेश्चन, फेसबुक कौन से सन में बनी थी? ठीक है, 2004 में बनी थी वो। पूछ लेगा क्वेश्चन, तुम घंटा नहीं उगाड़ सकते उसका। ठीक है, फिर ये कहोगे यार मैंने पढ़ा था, ये वो फलाना निमकाना चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अब मैं गूगल का पूछ ले रहा हूँ सीईओ। बच्चे बच्चे को बताओ, अपने इंडिया ने सुंदर पिचाई। ठीक है, और इसकी पेरेंट कंपनी है गूगल की क्या? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के अंदर गूगल जैसी बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। अल्फ़ाबेट के सीईओ कौन है? पूछ ले, अगर एक्सवाइजेड कनेक्ट करके पूछ ले, पेपर का पैटर्न बदल गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कनेक्ट करके पूछ ले अल्फ़ाबेट का सीईओ कौन है, तो वो भी सुंदर पिचाई। ठीक है, और ये गूगल बनाया किसने था? तो 2 आदमी थे, सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। ठीक है, फाउंडर भी पता चल गया तुमको, और मैं इसका हेडक्वार्टर भी बता रहा हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, अब बताओ, मैंने गूगल के बारे में पूरा बता दिया तुमको यार। छोटा सा क्वेश्चन मिस नहीं होने का, अगर गूगल से संबंधित कुछ भी पूछ लेगा तुमको फुल नॉलेज है उसका, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जो भी है। ठीक है, बाकी यार तुम सपोर्ट ना करो वो एक अलग चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एज यूजुअल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। ऑनर कौन है यार? खोज किसने की? बिल गेट्स। ठीक है, बना कब था? 4 अप्रैल 1975। कितना? 4 अप्रैल 1975। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है यार, उसके बारे में और ध्यान रखना। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यानी बिल गेट्स और इनकी वाइफ है मेलिंडा गेट्स, उन दोनों की है वो गरीबों के लिए बहुत करती है यार, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत काम करती है यार वो। ठीक है, अगला आपका ऑप्शन है एप्पल। एप्पल के बारे में तुम लोग सोच लो, तुमको कितना एप्पल के बारे में पता है। अपने माइंड में एक बार लर्न करोगे, मेरे को इतना पता है। अब फिर बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ एप्पल के बारे में। देखो एप्पल, एप्पल भैया बनी थी आपकी कंपनी 1 अप्रैल 1976, यानी कि ये बनी थी 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट इसके 1 साल बाद बनी, 1 साल में 3 दिन कम थे, तो एप्पल बनी 1 अप्रैल 1976। ठीक है, और एप्पल के जो सीईओ हैं अभी प्रेजेंट में, वो हैं टिम कुक। और ये बनाई किसने थी? स्टीव वॉजनेक और स्टीव जॉब्स, 2 आदमी थे, स्टीव जॉब्स और स्टीव
वॉजनी, और इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। ठीक है, देखो 3 ऑप्शन है ना इसमें, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी याहू है, एप्पल है और गूगल है। इन तीनों का हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया में, और केवल माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, आगे ऑप्शन है आपका याहू। याहू की जो सीईओ हैं वो है मेयर मेयर करके एक हैं, मुइसा मेयर। ठीक है, और इसकी जो याहू बनाया था वो बनाया था जेरी यांग और डेविड फ्लो ने, 2 आदमी थे, जेरी यांग और डेविड फ्लो। इसका भी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, बना था जनवरी 1994। कितने में? 1994 में। अब मैंने मान लो हो सकता है जल्दी में बोल दिया हो, जो भी है यार, वीडियो रिपीट करने का ऑप्शन तुम्हारे पास होता है, वीडियो दोबारा देखने का ऑप्शन तुम्हारे पास होता है। मैंने सारा डिस्कशन कर लिया इनके प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट के बारे में। अब भी यार आपको लगता है कि नहीं बेस्ट है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। ठीक है, बाकी तुम्हारा मन है। आगे आया आपका इंफ्रारेड किरणें क्या है। ये देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लूँगा। बहुत सारे आपके नहीं आते होंगे क्वेश्चन, यार जाएगा कहाँ, मैं एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब मैं आपसे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी माइंड लगा रहे हो तो। देखो इंफ्रारेड किरणें क्या है, पहला ऑप्शन है अंधेरे तरंगें, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगें, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक तरंगें, और चौथा ऑप्शन है आपका विद्युतीय चुम्बकीय तरंगें। ठीक है, तो व्हाट इज योर राइट आंसर? तो आंसर तो आपका डी। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद रखना है, क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अब देखो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैंने बोल रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है। ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई किरण, अगर कोई कोई जो किरण है वो अपने कंपन करने के अनुदिश, मतलब अनुदिश कंपन कर रही है, चलने की अनुदिश कंपन कर रही है, तो वो कौन सी होगी? अनुदैर्घ्य तरंग। याद रखना, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होगी? अपने कंपन करने के लंब, मतलब अपने चलने की लंबवत कंपन करती है, वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगों के ही रूप में अनुप्रस्थ तरंग और ये अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अब अनुप्रस्थ तरंग किसमें उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग के लिए सरफेस का हार्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है यार, हम बम्बे में या तालाब में कभी कोई पत्थर मार देते हैं तो उसमें जो करंट उत्पन्न होती है, पूछिएगा क्वेश्चन, अगर हम किसी तालाब में अगर पत्थर मार रहे हैं, पड़ा हुआ यार, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सी तरंगें चल रही हैं उसमें? तो वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और ध्वनि तरंगें कौन सी होती हैं? हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ठीक है, जो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं वो तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है ना? इसका आंसर आपको पता चल गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब मैं ज़्यादा भी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तुम लोग कहोगे यार 10 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया ये वो, लेकिन वो नहीं देख रहे कि चीज़ें कितनी डिस्कस करी जा रही हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, PDF कर गई है थोड़ा सा गड़बड़। ठीक है, अब ये यहाँ आ गया आपका 56वां क्वेश्चन, लेकिन मैं कहीं और ही चल रहा था। और चलो ये क्वेश्चन आया, मैंने पीछे वीडियो में ये डिस्कस करा है, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है। कितने लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, नंबर 1 से देखो लास्ट तक। अगर घंटे में देख लोगे या 10-10 मिनट की वीडियो है, 1 घंटे में देख लोगे, 6-7 वीडियो है, फिर देखना तुमको कितना आ रहा है। तो इसका आंसर मैंने बता रखा था जब भी, मैसूर है। ठीक है, मैसूर में तारामंडल नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको PDF को बढ़ाता हूँ, अपने क्वेश्चन पर पहुँचता हूँ। ठीक है, और ये PDF भी चाहिए तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी यार फुल हेल्प करी जाएगी, मैं भेज दूँगा, व्हाट्सअप कर दूँगा, यहाँ से टेलीग्राम कर दूँगा, जो करना है कर दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इशू है तो आप लोग बोल सकते हो यार कि ये दिक्कत हो रही है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, जो भी है, जो भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये सारी PDF मिल जाएगी तुमको, अब तक जितने क्वेश्चन कराए उन सब की PDF मिल जाएगी। ठीक है, पूरे पेपर की भी PDF मिल जाएगी। बोलो तो सही यार। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन करा दिया था और ये क्वेश्चन करा दिया आपका। अब अगला क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर वर्णांधता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। बहुत, ये क्या है कि एक ऑप्शन है इसका, एक आनुवांशिक प्रकृति, बी ऑप्शन है एक और आनुवांशिक स्थिति, जीवन शैलीगत बीमारी और प्रकाश में अनावरण के कारण। तो इसके जो क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर है वो तो है यह एक आनुवांशिक प्रकृति है। क्या होता है कि हम लोग अपना रेड में और ग्रीन में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, उनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। और ये अगर किसी के फादर को है, लेडीज़ों में तो बहुत कम होती है, लेडीज़ों में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये किसी के फादर में है तो उसके बच्चे को होना तय है, क्योंकि ये आनुवंशिक प्रकृति है। अगर किसी के फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, उसके लड़कों को भी कलर ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो कलरों में डिफरेंट नहीं कर पाता, वो लाल कलर में और ग्रीन कलर में पता नहीं कर पाता, उसको ठीक से समझ नहीं आता कि कौन सा कलर है। ठीक है, ये होती है ये बीमारी। आगे अगला, यूरो किसकी मुद्रा है? देखो ये एक क्वेश्चन आया है, यूरो किसकी मुद्रा है। पहले तो मैं इसका आंसर बताऊँगा आपको, प्रीवियस सीट के सारे क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका UK, बी ऑप्शन है स्वीडन, सी ऑप्शन है यूरोप जोन और डी ऑप्शन है डेनमार्क। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप जानते हो UK की भी जो मुद्रा होती है वो यूरो होती है, लेकिन आप यूरो लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो
इसमें एक ऑप्शन यूरोपियन जोन आया, अगर ये नहीं होता तो आप यूके लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये यूरोपियन जोन आया, इसका मतलब यूरोपियन जोन में कितने आते हैं, 26 कंट्री आते हैं। और मैंने एक पिछली वीडियो में डिस्कस कराई है कि वो 26 कंट्री की जो मुद्रा होती है वो यूरो होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर तो यूरोपियन जोन है। यूके इसलिए नहीं आया क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। अब मैं बात यूके के बारे में कर लेता हूँ। यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम और इसकी राजधानी है भैया लंदन। पूछ लेता है। और भाई अगर किसी ने दिए हों एयरफोर्स नेवी वगैरह के पेपर दिए हों या कोई पेपर दिया हो तो वो उसको पता होगा, राजधानी से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसका पीएम भी पूछ सकता है, इसका पीएम है बोरिस जॉनसन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब स्वीडन की बात करते हैं, तो स्वीडन की राजधानी है भैया स्टॉकहोम, ठीक है। और यहाँ पे मुद्रा चलती है क्या, क्रोन, स्वीडन क्रोन। और यूरोपियन जोन की तो बात मैंने बताई थी। और डेनमार्क की राजधानी भैया कोपनहेगन और यहाँ पे चलता है डेनमार्क क्रोन, ठीक है। इन दोनों की क्रोन है, ठीक है। अब आप लोग याद रखोगे, बताओ मैंने इतना सारा डिस्कशन कर लिया यार। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, मैं बोलता हूँ ना हर राज्य, जब भी कोई राज्य आता है तो उसकी राजधानी, उसका सीएम, उसका राज्यपाल डिस्कस करता हूँ। अभी लोकसभा राज्यसभा भी डिस्कस करने लग जाऊँगा अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो, ठीक है। अब देखो नागालैंड की राजधानी पूछ ली और एक पिछले सेट में भी पूछा था, याद हो तो पता ना, हर सेट में एक राजधानी पूछता है, एक करेंसी पूछता है, एक फुल फॉर्म पूछता है, ये कॉमन क्वेश्चन है तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका दीमापुर, बी ऑप्शन है कोहिमा, सी ऑप्शन है मोकचोंग और सी ऑप्शन है तेजपुर। तो ये राइट आंसर इज कोहिमा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खुजराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। मध्य प्रदेश, खुजराहो कहाँ मिलते हैं, खुजराहो के स्मारक कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ये तो एक क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया, लेकिन अब मैं इसके 4 राज्य आए हैं, इसमें चारों राज्यों के बारे में डीप में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। अगर तुम कमेंट करोगे कि और डीप में करना है तो मैं वो भी कर लूँगा। इससे क्या होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छा, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एक कैपिटल और इसकी हो जाती है समर कैपिटल यानी नागपुर, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसका, भैया सीएम कौन है, तो सीएम है उद्धव ठाकरे। यहाँ पे जो 22 बोलते हैं क्या, उप मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं, वो अजीत पवार है, शरद पवार का भतीजा, ठीक है। पता होगा यहाँ बहुत ड्रामाबाजी हुई, 2.5 दिन का सीएम जो बने देवेंद्र फडणवीस, वो एक स्पेशल पावर थी प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन हटा सकते हैं उसके थ्रू बने थे, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी पटना और यहाँ के नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है, ठीक है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। राज्यपाल भी हो गया, सीएम भी हो गया, आपकी राजधानी भी हो गई, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भैया भोपाल, यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा भी बोलते हैं प्यार से लोग वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल अभी फिलहाल में कोई नहीं है, लालजी टंडन थे पहले लेकिन वो हट गए हैं, कुछ भी हो सकता है यार। और यहाँ पे अतिरिक्त बार है जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल पे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, अतिरिक्त बार है उनके पास। गुजरात की राजधानी है भैया गांधीनगर। गांधीनगर से मेरे को ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कौन गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उस पर्सन को आप। और यहाँ के जो सीएम है वो हैं आपके कौन, विजय रूपाणी, आई गेस, हाँ विजय रूपाणी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके कौन, यहाँ के राज्यपाल हैं आपके आचार्य देवव्रत, ठीक है। आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं है लेकिन मैं याद करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ आपको बार बार बोलता हूँ तो फिर मेरे को याद आ जाता है, हाँ ये था वो था। तो वो जो हैं वो हैं क्या नाम है उनका, अमित शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। पहला ऑप्शन है रडार, दूसरा ऑप्शन है सोनार, तीसरा ऑप्शन है इकोलोकेशन और चौथा ऑप्शन है लीडार। तो आपका राइट आंसर क्या है, सोनार, ठीक है। सोनार का यूज़ किया गया था, ठीक है, पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए। अब देखो रडार की मेरे को फुल फॉर्म बताओ, तुम सोनार की फुल फॉर्म बताओ, लिखो अपनी कॉपी में, अगर कॉपी रखे हो तो लिखो, उसमें पूछ लेता है यार। रडार की होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। सोनार की होती है साउंड नेविगेशन रैगिंग, इसमें एंड वेंड कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अब द्वितीय विश्व युद्ध की बात आई है, द्वितीय विश्व युद्ध में मेरे को ये बता दो, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, उनकी डेट क्या थी, ठीक है। पूछ लेता है कितनी डेट में गिराए गए थे, उन दोनों के नाम बता दो। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, मेरे को तो काम ही बताना है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट कर सकते हो तो करना खुद सोच के, ठीक है। जितनी देर में मैंने बोला इतनी देर में तुम सोच सकते हो। बॉम्ब था देखो जो हिरोशिमा पे गिरा उसका नाम था लिटिल मैन, और जो नागासाकी पे गिरा उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो लिटिल मैन गिरा था वो 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को फैट मैन गिरा था कहाँ, नागासाकी पे, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में किसी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो ए ऑप्शन है आपका सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी।
ठीक है। देखो आंसर आपको पता भी चल रहा है, ये रेलवे की कटिंग है, ये आंसर छप गया है, ठीक है, थोड़ा सा कट गया है। इसका आंसर है बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने क्या करा था, स्वराज पार्टी का संस्थापना की थी, ठीक है। भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? देखो पिछली साइड में भी ये क्वेश्चन आया था संचार उपग्रह से, ठीक है। आपके लिए अंतरिक्ष भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, GSAT-5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 82, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैं यहाँ इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। क्वेश्चन आपका अगर लिफ्ट से संबंधित आ गया बाहर नहीं जाएगा, गारंटी, पर चले जाए तो मेरे संपर्क कर लेना, ठीक है। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन घट जाएगा, सी ऑप्शन बाहर नहीं बदलेगा, डी ऑप्शन बढ़ या घट सकता है। तो बताइए आपका क्या आंसर होगा? बहुत सारे लोग क्या आंसर दे रहे होंगे पता है इसका? बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने रट रखा है कि लिफ्ट चलती है तो बढ़ जाता है। अरे मेरे भाई, इसने ना तो ये बोला है कि वो मंदन के साथ चल रही है, ना त्वरण के साथ बोला है, ना एक समान वेग के साथ बोला है, इसने कोई कंडीशन ही नहीं बोली। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो क्या होगा? बढ़ या घट सकता है, ठीक है। ये तुम मार खा जाते हो तुम लोग। अब देखो बात ऐसी है, अगर मान लो अगर कोई, समझना, मैं 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डिस्कशन होगा। मान लो कोई लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे आ रही है तो उसमें आदमी को अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। मान लो कोई लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे आ रही है तो उसमें उसको अपना घटा हुआ महसूस होगा। अगर ए मंदन के साथ नीचे आ रही है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और मान लो ए त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और ए मंदन के साथ अगर ऊपर जा रही है तो घटा हुआ प्रतीत होगा। और मान लो अगर एक समान वेग से चल रही है, एक समान त्वरण से चल रही है, तो उसका आदमी का वेट 0 होगा। नहीं, उसको 0 नहीं होगा, उसको कोई मतलब बाहर में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर एक समान वेग से चल रही है तो कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर रस्सी टूट जाती है लिफ्ट की तो वेट हो जाएगा 0। अब मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया तो तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को रिवर्स कर सकते हो, जो करना है कर लो यार, और देख लो क्या मैंने बोला है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 10 मीटर लंबा होता है। तो ए ऑप्शन है आपका 8 मीटर, बी ऑप्शन है 7 मीटर, और डी ऑप्शन है 10 मीटर, और सी ऑप्शन है 10 मीटर, और डी ऑप्शन है 9 मीटर। तो योर राइट आंसर विल बी 9 मीटर, ठीक है। जो होता है उसकी लंबाई 9 मीटर होती है। अब मेरे को कमेंट करके बताना आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगी कि नहीं वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग इसको सपोर्ट करोगे, इस पर व्यूज़ अगर बढ़ते हैं, तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी लगाऊं, या कुछ जैसे हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ पॉलिटी के जो बार बार रिपीटेड होते हैं उसकी सीरीज चलाऊं, या और क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। या फिर मैं मैथ या रीजनिंग कुछ और भी स्टार्ट करूं, ठीक है। तो जब तक भैया सपोर्ट नहीं, जब तक कोई ज़्यादा वीडियो नहीं यही आएगी, ठीक है। जब तक के लिए आपसे बाय बाय, टाटा। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना यार, ठीक है। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में, ठीक है। डेली आपके लिए आप टाइम मान लो, सुबह 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी 110%, ठीक है। मैं रात को भी अपलोड कर दूंगा। 5 बजे अपना जगो, 6 बजे जगो, जगते ही 5-10 मिनट अपना वीडियो को दो रिफ्रेशमेंट के लिए। फिर देखो तुम अपना एनर्जी का लेवल। आप किताबों से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, मैं भी कराऊँगा, अभी और भी पढ़ाऊँगा चीज़ों को, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय यार।